आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रिच लोगों के रियल एस्टेट में डिफरेंट मूव्स और इन्वेस्टमेंट विजन के बारे में। मिडिल क्लास लोग प्रॉपर्टी घर समझ के खरीदते हैं और रिच लोग प्रॉपर्टी मनी मशीन समझ के। जब मिडिल क्लास लोग लोकेशन देखते हैं तब रिच लोग फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं। जब नॉर्मल बायर ईएमआई कैलकुलेट करता है तब वेल्दी इन्वेस्टर्स एग्जिट स्ट्रेटजी कैलकुलेट करता है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा रिच लोगों के कुछ ऐसे सीक्रेट प्रॉपर्टी मूव्स जिनके थ्रू वो करोड़ों रुपए बना रहे हैं और यहीं आम पब्लिक को ये बात 3 से 5 सालों बाद समझ आती है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित पांडे फ्रॉम इक्विटी प्लैनेट्स और आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को रिच लोगों के इन्वेस्टमेंट विजन और प्रॉपर्टी मूव्स के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए और जानिए आपका क्या मूव आपके लिए बेटर हो सकता है और क्या नहीं। तो अगर आप रियल एस्टेट में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो सिर्फ प्रॉपर्टी देखना एनफ नहीं होता, बल्कि आप लोगों को रिच लोगों का माइंडसेट समझना पड़ेगा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे रिच लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं, कब सेल करते हैं और उनका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट विजन क्या होता है। सबसे पहला मूव, रिच पीपल कभी इमोशन बाई नहीं करते। मिडिल क्लास लोग बोलते हैं बालकनी व्यू अच्छा है, लॉबी लग्जरी है, क्लब हाउस बड़ा है। वहीं रिच इन्वेस्टर्स बोलते हैं यहाँ पर 5 साल बाद मेट्रो आ रही है, कॉरपोरेट हब बन रहे हैं और यहाँ पर रेंटल डिमांड कितनी होगी। उनके लिए प्रॉपर्टी का मतलब है कैश फ्लो, एप्रिसिएशन और डिमांड। तो लग्जरी देखकर कभी इंप्रेस मत हो, बल्कि आपको ये देखना चाहिए कि फ्यूचर डिमांड क्या है वहाँ की। रिच लोग कभी क्राउडेड मार्केट में एंट्री नहीं लेते। वो तब इन्वेस्ट करते हैं जब एरिया अंडर डेवलप्ड होता है, रोड्स हाफ रेडी होती हैं और पब्लिक बोलती है अभी वहाँ कुछ नहीं है। जैसे एयरपोर्ट अनाउंसमेंट के पहले लैंड परचेजिंग, मेट्रो एक्सपेंशन के पहले कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट और एक्सप्रेसवे के इनिशियल फेज में प्लॉट परचेजिंग। क्योंकि रिच लोग हमेशा फ्यूचर देखते हैं और मिडिल क्लास प्रेजेंट। और एक और डेंजरस मिस्टेक जो नॉर्मल इन्वेस्टर करता है, सारी सेविंग्स को एक ही प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। लेकिन रिच लोग हमेशा डाइवर्सिफाई करते हैं, कुछ पैसा प्लॉट्स में लगाना, कुछ कॉमर्शियल शॉप्स में, कुछ रेंटल अपार्टमेंट्स में, क्योंकि हर प्रॉपर्टी की साइकिल अलग होती है। कभी रेसिडेंशियल बूम करता है, कभी कॉमर्शियल, तो कभी प्लॉटेड डेवलपमेंट्स। स्मार्ट इन्वेस्टर्स प्रॉपर्टी नहीं बल्कि पोर्टफोलियो बिल्ड करता है। जैसे राकेश झुनझुनवाला विद द नेटवर्थ ऑफ अप्रॉक्स $6 to $7 बिलियन, जो अपनी टोटल नेटवर्थ का 1 से 2% हिस्सा इन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। अब सुनो सबसे इंटरेस्टिंग मूव, रिच लोग कभी लोन से नहीं डरते। वहीं मिडिल क्लास लोन को बर्डन समझते हैं तो रिच लोग उसे लेवरेज बोलते हैं। डिफरेंस समझिए, अगर प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन और रेंटल इनकम लोन इंटरेस्ट से ज्यादा है तो रिच इन्वेस्टर्स उस डील को स्मार्ट मानते हैं। वो अपना पूरा कैश लॉक नहीं करते, कैश को रिजर्व रखते हैं ताकि आने वाली अगली अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब कर सकें। पुअर पीपल वर्क फॉर मनी बट रिच पीपल मेक मनी वर्क फॉर एसेट्स। जैसे डोनाल्ड ट्रंप, जिनकी टोटल नेटवर्थ $6.5 बिलियन है और जो अपने टोटल नेटवर्थ का अप्रॉक्स 18% रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, रिच लोग कभी प्रॉपर्टी से इमोशनली अटैच नहीं होते हैं। अगर उन्हें लगता है मार्केट पीक पर है तो वो साइलेंटली एग्जिट ले लेते हैं। वहीं मिडिल क्लास क्या बोलते हैं, ये मेरा पहला फ्लैट है, मेमोरीज जुड़ी हैं, यादें हैं। रिच इन्वेस्टर्स क्या बोलते हैं, रिटर्न मिल गया देन एग्जिट। उनका फोकस हमेशा कैपिटल रोटेशन पर होता है। तो प्रॉफिट निकालो और नेक्स्ट ग्रोथ जोन में शिफ्ट हो जाओ। और सबसे बड़ा डिफरेंस होता है माइंडसेट का। मिडिल क्लास क्या सोचते हैं, 1 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। वहीं रिच इन्वेस्टर्स सोचते हैं 10 साल बाद ये लोकेशन क्या बनेगी। इसलिए वेल्दी इन्वेस्टर्स पेशेंस रखते हैं। वो शॉर्ट टर्म नॉइज इग्नोर करके लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर पर बेट लगाते हैं। एयरपोर्ट, मेट्रो, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और आईटी पार्क्स, ये सब उनके लिए गोल्ड सिग्नल्स होते हैं। रियल एस्टेट में फास्टेस्ट मनी नहीं, बिगेस्ट मनी पेशेंस से बनती है। तो गाइस, आज आपने देखा रिच लोग कैसे प्रॉपर्टी गेम खेलते हैं। वो लग्जरी से ज्यादा विजन देखते हैं, इमोशन से ज्यादा नंबर्स देखते हैं और शॉर्ट टर्म से ज्यादा फ्यूचर। अगर आप भी स्मार्ट इन्वेस्टिंग सीखना चाहते हो तो सिर्फ प्रॉपर्टी मत देखो, उसके पीछे का फ्यूचर देखो। क्योंकि मिडिल क्लास हमेशा प्रॉपर्टी खरीदता है रहने के लिए और रिच पीपल हमेशा प्रॉपर्टी खरीदते हैं फ्रीडम के लिए।